हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस विद आकांक्षा। गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 5 चीजें, अगर आपने ये नहीं की तो आपका वेट कम ही नहीं होगा। क्योंकि काफी लोगों की शिकायत है, वो एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करते हैं, डाइट भी करते हैं, लेकिन उनका क्या है ना, वेट कम नहीं होता। वो क्यों नहीं होता कि कुछ ऐसी चीजें हैं आपके लाइफ स्टाइल में, आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। और आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लेना, कितना भी वर्कआउट करिए, कितना भी आप एक्सरसाइज करिए, कितना भी आप डाइट करिए, आपका फैट कम नहीं होगा और आपका जो वेट है वो स्टिल वैसा ही रहेगा और डे बाय डे आपका वेट गेन होता रहेगा। तो ऐसा ना क्या होता है, हमारे लाइफ में ना बहुत सारे काम प्रायोरिटी पे होते हैं, हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब हो जाता है। लेकिन हमें अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं। कि हमें कब खाना खाना है, कब हमें पानी पीना है, कब हमें क्या खाना है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, इवन आपका वेट कम होगा धीरे धीरे, और आपका क्या होगा, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ेगा। चलिए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ ऐसी 5 चीज़ें, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपना वेट कंट्रोल करने के लिए, अपने को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिनकी वजह से हमारा वेट कम नहीं होता है, डाइट के बाद भी, वर्कआउट के बाद भी। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड तक के दिखना। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहला रीज़न होता है कि हम ओवर ईट करना। खाना जो हम खाते हैं ना, हम उसको ओवर ईट करते हैं। कैसे कि अभी हमने कुछ बनाया, हमने क्या किया, 1-2 दिन तो कंट्रोल किया, लेकिन फिर क्या होता है, 2 दिन के बाद में कुछ खाना खाया, ओवर ईट कर लिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, जब भी हमें भूख लगेगी तो हमको सिर्फ 80% ही खाना है, 20% अपने स्टमक में हमें जगह होनी चाहिए, बिल्कुल फुल करना ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं, ये रूल आप फॉलो करते हैं, तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, खाने पीने का शेड्यूल। अगर हम अपने खाने पीने का शेड्यूल नहीं बनाएंगे, आप कुछ भी कर लेना, चाहे आप भूखे भी रहेंगे, तो वो भी एक गलत चीज़ है। क्या है ना, जब हम भूखे रहते हैं फिर हम खाना खाते, एकदम से क्रेविंग होती है, क्या होता है, जो भी मिलता है वो भी खा लेते हैं, उल्टा सीधा मीठा, रखा हुआ खाना, ज़्यादा खाना, ओवर ईट करना, ये सब कर लेते हैं। तो आपको भूखा नहीं रहना है, आपको हेल्दी खाना खाना है। फिर क्या करना है, शेड्यूल बनाना है। अक्सर ये देखा गया है, जो हमारी एक डेली की लाइफ होती है, कभी हमने खाना खाया 9 बजे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर हमने कभी किया 8 बजे, कभी हमने किया ही नहीं है, और कभी हमने 11 बजे कर लिया, कभी 12 बजे कर लिया। तो ये चीज़ ना बहुत ही खराब है, इस चीज़ को आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम घड़ी की सुई देखकर बैठ जाइए, नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, शेड्यूल बनाना है। अगर आप डेली मॉर्निंग में 8 बजे या 9 बजे करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, तो आपको डेली इसी टाइम के आसपास करना होता है। 30 मिनट 40 मिनट का चलता है ऊपर नीचे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करना है टाइमली, और आपको क्या करना है, हेल्दी खाना खाना है। ये चीज़ है 2 जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी 3rd चीज़, क्या आपको अपने दिमाग में रखना है। देखिए क्या है ना, एक तो डिनर में हमें क्या करना है, कार्ब्स को बंद कर देना है। कार्ब्स मतलब रोटी चावल को थोड़ा कम करिए, हेल्दी खाना खाइए, मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास। सूप पीजिए आप, इतने सारे वेजिटेबल्स आते हैं, सबका अलग अलग सूप बनाइए आप, टमाटो सूप बनाइए आप, वेजिटेबल सूप बनाइए आप, ब्रोकली सूप बनाइए आप, पालक का सूप बनाइए, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। कितनी सारी दालें हैं हमारे पास, कभी कोई सी दाल बनाइए, कभी कोई दाल बनाइए, अलग अलग दाल बनाइए, कभी कभी दाल खाइए, कभी कभी आप सैलेड बनाइए, ब्रोकली, गाजर, आप इस तरह का मिला के मिक्स करके इनका सैलेड बना सकते हैं। कुकुम्बर है, कुकुम्बर खाइए। और नाइट में वैसे बोलते हैं फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, लेकिन आप पपीता खा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, पेट हल्का रहेगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, नेक्स्ट डे भी गट अच्छे से क्लियर होगा, तो आपको खुद ही बॉडी में एनर्जेटिक फील होगा, आप खुद से मोटिवेट होंगे। तो आपको ये करना है, और टाइमली खाना है। मेन चीज़ आपको कब खाना है, टाइमली। मैक्सिमम आपको 8 बजे तक अपना डिनर कर लेना है, और 8 बजे भी कोई जल्दी इतना नहीं है, ना ही लेट है, तो आराम से आप 8 बजे तक अपना डिनर करेंगे। इन चीज़ों के अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका वेट कंट्रोल में आएगा,
धीरे धीरे कम होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ अगर आप हाफ एन आवर का वर्कआउट भी करेंगे तो बहुत जरूरी है। क्या है ना, वर्कआउट से क्या होता है, देखिए हमारा पोस्चर परफेक्ट होता है। सबसे पहली बात, सिर्फ वेट लूज के लिए नहीं, हमारा पोस्चर परफेक्ट रहता है, हमारी बॉडी एक एनर्जेटिक रहती है और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एटलीस्ट 30 मिनट्स का वर्कआउट करो, आपको हेल्दी, अपनी वेलनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी फोर्थ क्या है, मीठा। सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मीठा है हमारी लाइफ में। इसी से सारी प्रॉब्लम होती है, सारा आपका वेट गेन होता है, मेटाबॉलिज्म आपका बेकार होता है, डायबिटीज आपको होती है, कोलेस्ट्रॉल आपका होता है, ये बहुत बेकार है। तो इसको क्या कर रहा है आपको, जितना देखिए फ्रूट्स में आता है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, जितना फ्रूट्स में है वो सफिशिएंट है, वो खाइए आप। या आपको वैसे भी इतना सारा खाने के लिए मिल जाता है मीठा, काफ़ी चीज़ों में हमारे मीठा आता है, फ्रूट्स में आता है। इवन हम कुछ ऐसी से आप बीट रूट खाते हैं, अनार खाते हैं, इन सब चीज़ में आपको शुगर मिलता ही है ना, बनाना है, सब में ग्रेप्स है, सब में है ही ना मीठा, एप्पल खाएंगे, मैंगो खाएंगे, सब में वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कुछ लोगों को मीठी चाय पीने की आदत होती है, तो उसको प्लीज़ आप धीरे धीरे करके रिड्यूस करिए, कम करिए। धीरे धीरे आप रिड्यूस करेंगे तभी आपकी हैबिट चेंज होगी। ये हो गई आपकी 4 चीज़ें। इन 4 चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और अपनी लाइफ स्टाइल में इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट आपको करनी है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक दिन में कर दो, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, हर चीज़ टाइम लेती है, आप भी टाइम लीजिए। लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में नज़र आएंगे। वेट लूज के अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। ये मैं आपको बोल रही हूँ, आपका पोस्चर परफेक्ट होगा, आप बीमारियों से दूर रहेंगे, कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। तो वैसे ही आप एक वेलनेस, आपकी जो हेल्थ है, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ 5वीं चीज़। 5वीं चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है कि हम खाना ही खाते रहते हैं, पानी की तरफ जाते ही नहीं हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी हमें भूख लगती है तो हमें पानी पीना है। हम क्या करते हैं, जब भी भूख लगती है कुछ स्नैक्स खा लिए, कुछ खाना खा लिया, कुछ फ्रूट्स खा लिया, कुछ सैलड खा लिया। हर टाइम में हेल्दी खाना भी इतना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी पानी को भी टाइम दो। तो पानी को भी आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पीना ही पीना है। 8 गिलास पानी आपको पीना है। आपको लंच से पहले 4 गिलास और लंच के बाद 4 गिलास पानी पी लेंगे, आपका 2.5 से 3 लीटर पानी हो जाएगा, इतना काफ़ी है। अगर ये आपने कर लिया तो आपका वेट कम होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका वेट 100% कम होगा, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, 30, 40, 50, 60, 70। कुछ लोग कहते हैं कि 60 के बाद, 50 के बाद वेट कम नहीं होता, बट मेरे ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको हमने ट्रांसफॉर्म किया है और उनकी डाइट चेंज हुई है, उनको वर्कआउट कराया है और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ऐसा नहीं है, वेट कम होता है, बस क्या है, हमें थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है, वर्कआउट करने का, खाने पीने का तरीका चेंज करना पड़ता है। और वो तरीका ही नहीं आपको पता होगा तो आपका वेट कम ही नहीं होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी मैंने आपको ये 5 चीज़ें बताई हैं आज, इन चीज़ों पर ध्यान दें, ये अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करें तो आपका वेट कम होगा और आपकी जो बॉडी होगी एकदम फिट एंड फाइन, बीमारियों से दूर रहोगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मैं मिलती हूँ आपसे नए सेशन में नए एक्सरसाइज के साथ, कुछ नए डाइट प्लान के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।